आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। ये पैसा का खेला है, पैसा का खेला है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से ये यूज कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में महेंद्र तिवारी है सर। तो बीएमसी आते हैं, जाकर के दिखाते, बनाते हैं, तोड़ते हैं फिर सारी चीजें को। कौन तोड़ता है? महेंद्र तिवारी। हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। तो उन लोगों ने भी इनलीगल काम किया है ना। हमें भी धमकी बहुत सारी मिली है कि तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हें जान का खतरा होगा। महेंद्र तिवारी कोई ऑडिट नहीं, साल में ऑडिट होती है बिल्डिंग का, कुछ ऑडिट नहीं, 12 साल से कंटिन्यू अपने चला रहे हो। महेंद्र लोटन तिवारी तो समझो शीतल साई का सेठ है जैसा, वो जो चाहे वो कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तोड़क कार्रवाई की गई थी नगर पालिका ने 2019 में, उसके बावजूद उसने इसको वापस से बनवाया। इसने अपने मन से बनाता है, नगर पालिका में बोलता है हमने नगर पालिका को मैनेज कर लिया है। तो यहाँ के लोग जो जिसका 22 और 20 प्रॉपर्टी है ना, वो कहते हैं कि कोई मरे जिए कुछ भी करे, हम कुछ नहीं जानते। ये बीविंग की सीढ़ी है, ये दुकान है 70 फुट 80 फुट, इसने रोड तक दुकान बढ़ाया है। लाइट ठोकते हैं, बाद में अंदर से दीवार बना लेते हैं। यहाँ के साइड जो आप ये नीचे का एरिया देख रहे हैं, इलीगल तरीके से इन लोगों ने इस पे जो है कब्जा किया हुआ और इन्होंने पानी के टाकी के बाजू में टॉयलेट का कनेक्शन कर दिया। ये सोसाइटी का जो है यहाँ पे शीतल साई बिल्डिंग है, उसका ये पैसेज है। तो 1 महीने में 2 महीने में किसी ना किसी का स्लैब गिरते ही रहता है। रिपोर्टिंग के लिए आए थे तो आप देख सकते हैं लाइव यहाँ से जो है वो नीचे गिरा था स्लैब। सीधा सवाल हमारे वार्ड ऑफिसर से भी है कि अगर जब आपने नोटिस लगा दिया है उसके बाद क्यों यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इस वक्त मैं मौजूद हूँ MTNL रोड पे। मेरे पीछे की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये शीतल साई बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको बता दें महानगर पालिका द्वारा जो है नोटिस लगाया गया है, जिसमें ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है ये धोखादायक है और इसको इवैक्यूएट जो है वो करना है। लेकिन आप मेरे पीछे का ये जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से जो है फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट जो है वो भी है। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे जो है दुकानें भी हैं और कुछ लोग जो है ये जो पूरा रेस्टोरेंट है, बार है, इसका पूरा जो हाउसिंग स्टाफ है वो पूरा उसके अंदर रहता है। वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब प्रशासन ने यहाँ पे नोटिस लगाया हुआ है कि ये बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है, ये खतरनाक बिल्डिंग है, खतरनाक श्रेणी में आती है, तो अभी तक इस बिल्डिंग को इवैक्यूएट जो है वो नहीं किया गया है। लोगों ने भी नहीं किया। यहाँ पे वो प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। जब हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की तो ऐसा इनका कहना है कि ये लोग अभी हाल फिलहाल में आए हैं, इन्होंने अभी यहाँ पे लीज पे लिया है। किसी ने कहा है कि हम यहाँ पे अभी नए ज्वाइन हुए। ये दुकान जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अभी नए आए हैं, ओनर जो है वो नहीं है। सवाल यहाँ पे सीधा सीधा प्रशासन पे ये खड़ा होता है कि जब आपने यहाँ पे नोटिस लगाया है कि ये बिल्डिंग इवैक्यूएट करने के लिए है, तो लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? क्या इस पे आप फॉलोअप नहीं लेते हैं कि नोटिस लगने के बाद भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं? अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा? हमारे साथ यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो लोग मौजूद हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे पालिका द्वारा जो नोटिस लगा गया है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि आपको इवैक्यूएट करना है, लेकिन फिर भी जो है नहीं है। क्या कुछ अभी की यहाँ की स्थिति है, स्थानीय लोगों से जानेंगे। सर, ये सबसे पहले कौन सा नोटिस है आपके पास? का नोटिस है। C1 का BMC ने नोटिस निकाल दिया है और इसमें सारे अतिक्रमण इतनी है ज़्यादा बिल्डिंग में कि बता ही नहीं सकते। BMC आते हैं, जाकर के दिखाते, बनाते हैं, तोड़ते हैं फिर सारी चीज़ें को। कौन तोड़ता है? महेंद्र तिवारी। क्या कारण है? यहाँ पे हमने देखा लोग रह रहे हैं। सोसाइटी का ऑफिस भेज दिया यहाँ तक। ये जब फिर हम लोगों ने सोसाइटी को बनाया, यहाँ उसको भी तोड़ करके देखिए ये हालत है। यहाँ अलमारी से सारी पेपरें निकाल तोड़ देता है वो। बहुत सारे अतिक्रमण है इसमें। पीछे का रास्ता खुला हुआ, उसको भी कब्जा कर लिया गया है। सारी चीज़ें, दुकान है, ये सब बहुत सारी चीज़ें, सारा चीज़ें BMC 2 बार आकर के तोड़ के गया है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो नोटिस लगाया गया है, तो जो लोग यहाँ पर है आसपास के, ये हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। तो उन लोगों ने भी इनलीगल काम किया है ना, तो वो कैसे बोलेंगे? सब सामने नहीं आएंगे ना वो, और सामने आने से वो डरते हैं दूसरे लोग कि जान मार देंगे, ये कर देंगे। हमें भी धमकी बहुत सारी मिली है कि तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हें जान का खतरा होगा। कौन धमकी दिया? अरे ये सोसाइटी ये जो है, कभी महेंद्र तिवारी बोलता है कि तुमको साई वाला ने मारेगा, तुम ये सब कर रहे हो, तुमको हमको ऐसे ओपन बोलता है। मैं बोला कि ठीक है, जो करना है तुम करो, हमको डर नहीं लगा हुआ है, हम अच्छाई काम के लिए जान दे देंगे हम। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ की, क्या आपको लगता है? 1.5 साल से पानी नहीं है सोसाइटी में और मेंटेनेंस उसका बाकी है काफ़ी। ये जो अभी बात करके गया, इसने भी सारे कब्जा, ये देखिए सारी कब्जा है पूरा, किसी ने बढ़ाया। हम लोग तो घर में रहते हैं, ये लोग सारी दुकानें का कब्जा कर करके पैसा उठा रहे हैं। क्या ये इतना 28 प्रॉपर्टी का मालिक हो गया क्या इसने? तो
आपको क्या कारण लगता है लोग इसे खाली क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पालिका ने नोटिस जैसे बीएमसी का नोटिस आया है, अभी वो टाइम देंगे हम लोग को खाली करने के लिए। हमारा बिल्डिंग का कॉन्वेंस नहीं है, अभी कॉन्वेंस हो जाएगा तो हम लोग खाली करके चले जाएंगे। मेन प्रॉब्लम ये है, अभी हम लोग चले जाएंगे रोड पे बाहर में, तो अभी कॉन्वेंस हुआ नहीं तो क्या कर सकते हो हम लोग। और इतनी जर्जर हालत में भी यहाँ पे आप लोग रहने के लिए जो है मजबूर है। क्या इसका और कारण आपको लगता है कि इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पे? अब ये भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, 12 साल से एक ही चेयरमैन महेंद्र तिवारी, कोई ऑडिट नहीं। साल में ऑडिट होती है बिल्डिंग का, कुछ ऑडिट नहीं। 12 साल से कंटिन्यू अपने चला रहे वो, कोई इसमें ये नहीं है कुछ भी काम करना है, वो किसी से परमिशन नहीं, वो सारी चीज़ें बना करके वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनका ही खुद 55 लाख रुपया रजिस्ट्रार ने दिया है मेंटेनेंस का बिल। 101 की कार्रवाई है। कभी भी पुलिस के पास पेपर नहीं दिया, कभी जितने पेपर मांगे गए सारी चीज़ें नहीं देनी दी है। और मैं अकेला, हम लोग बार 3 बार भी सारी बिल्डिंग का सारे पेपर देता हूँ मैं, वो नहीं देंगे। वो कभी भी नहीं दिए, रजिस्ट्रार को भी नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया, पुलिस में भी नहीं दिए। पर अगर इस बीच जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसे इवैक्यूएट करना है क्योंकि धोखादायक है, अगर कुछ होता है, जैसे अभी आपने ऊपर हम गए थे तो वहाँ पे वो स्लैब अचानक से गिरा था, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या लगता है इसकी सबसे पहले जिम्मेदार रहेगा? प्रशासन रहेगा। 31/7/2019 को मीरा भाईंदर की नगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई की थी यही शीतल साई सोसाइटी में। उसके बावजूद तोड़क कार्रवाई करके जाने के बाद में महेंद्र रामलोटन तिवारी ने उसको वापस से बनाया। हम नगर पालिका को देखेंगे और हम पुलिस को भी देखेंगे। उसने वापस से नगर पालिका की तोड़क कार्रवाई की थी, उसको वापस से बनवाया और उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। पुलिस एक्शन नहीं लेती है और नगर पालिका उस पर एक्शन नहीं लेती है। बाकी और किसी का कुछ भी रहेगा तो फटक से आ जाती है, बोले हाँ ठीक है, ताकि सबको डरा के रखता है कि भाई वो महेंद्र लोटन तिवारी तो समझो शीतल साई का सेठ है जैसा, वो जो चाहे वो कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत चलाता है, हुकूमत चलाता है। 1.5 साल से पानी नहीं है। आओ दिखाते तोड़क कार्रवाई जो की थी वो हम दिखाते आपको। चलिए चलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। उसने तोड़क कार्रवाई में ये तोड़ा गया था, उसने उधर तोड़क कार्रवाई में तोड़ने के बाद में उस चीज को वापस से बनवाया। ये ऑफिस है आपने बोला है, सारे लोग खत्म हो गए। ये ऐसा कहना है कि ऑफिस है था जो है सोसाइटी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ग्रोसरी का आइटम्स और ये सब रखा हुआ है। बंद कर दिया है, नीचे से डक बंद कर दिया और अपना वायुज में ले लिया उसने। ये लगता है वो गिरेगा वहाँ से। ऑलरेडी बिल्डिंग इस कंडीशन में। ये क्या था? ये जाने आने का रास्ता था, हाँ। जाने आने का रास्ता था, पैसेज था बिल्डिंग का, गाड़ी पार्क करने का। उसने बनवाया, ये बिल्डर ने बना के दिया हुआ नहीं है, उसने अपने मन से बनवाया। ये तोड़क कार्रवाई की गई थी नगर पालिका ने 2019 में, उसके बावजूद उसने इसको वापस से बनवाया। इधर बाम्बू डाल के रखा है, सामान डाल के रखा है ताकि हम लोग आ नहीं सके। ये देखो बिल्डर ऐसा काम करके देता है, ऐसा बनाया हुआ था। इसने अपने मन से बनाता है, नगर पालिका में बोलता है हमने नगर पालिका को मैनेज कर लिया है, और इसी के लिए नगर पालिका कार्रवाई नहीं करती है। अच्छा, जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ पे, क्योंकि ये सीडी हो गई और वो वहाँ पे ए भी है, हाँ, तो उन सबका पैसेज था कनेक्टिविटी का। ये देखो ऊपर कैसा हाल है, कभी भी गिर जाएगा इधर। हर आदमी मौत के डर से घर खाली करके जा रहा है, हर आदमी मौत के डर से घर खाली करके जा रहा है। जो गरीब है, इन लोगों के पास दूसरा घर नहीं है तो वो अपने घर में रह रहे, 18 महीने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह रहे। ये अपने 10 आदमी लोग के। आप किधर रहते हैं? मैं यहाँ पे रहता हूँ बाजू में। अच्छा, लेकिन जैसे आपको भी पता है यहाँ पे इतना खतरा है, अभी हमने देखा है कि वो ऊपर से गिरा है, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि क्या मजबूरी है जिसकी वजह से रहना मजबूरी ये है मैडम कि हमेशा कहा जाता है कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई जो है हमको जो शासन जो है हमको जो है रेस्ट देवे, ताकि हम, नहीं तो रीडेवलप में जाता होगा तो वो करके देवे। लेकिन ये जो यहाँ के लोग जो जिसका 22 और 20 प्रॉपर्टी है ना, वो कहते हैं कि कोई मरे जिए कुछ भी करे हम कुछ नहीं जानते। और बाकी रियाज भाई करके जो है उनको भी बोला गया, प्रॉपर्टी है सब भाड़े पे दिया हुआ, दुकान पे दिया है, कब्जा किया हुआ, बड़ा हुआ है, समझ रहे ना, पेपर ऊपर कुछ भी नहीं। जी, जब वो चेयरमैन बनते हैं तो चेयरमैन को कंपलसरी यहाँ रहना होता है। वो रहते हैं भाईंदर में और यहाँ सारे प्रॉपर्टी का पैसा उठा करके लेके जाते हैं मैडम। और उनको क्या तकलीफ है कि यहाँ किसी से मतलब नहीं है। हाँ, वो 175 स्क्वायर। अच्छा, एक चीज में अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम उस साइड भी जाएंगे उधर से, क्योंकि ये रास्ता तो बंद है, मेन रोड से जाएंगे, वहाँ का कंडीशन भी सेम ऐसा ही है। उधर वाला भी आपको दिखाते हैं, चलिए। ये पूरा एरिया पार्किंग का था। प्लान में है, मैं आपको प्लान की कॉपी दिखा रहा हूँ। कोई भी दुकान वाले का एग्रीमेंट देखेंगे तो उसमें प्लान के कॉपी में मिलेगा तुमको कि उसका दुकान का एरिया कितना है, बरोबर है।
अब ये लोग क्या बोलते हैं कि नहीं ये बिल्डर ने हमने खरीदा है, बिल्डर से हमने बना के लिया है। तो इनके दुकान के एग्रीमेंट में देखो, इनका दुकान के एग्रीमेंट में कितना प्लान है, कौन सा एरिया इनके हाथ में है। ठीक है, आप हमें ये भेजिएगा नहीं, जो अभी प्लान आपको है। मैं फोन में दिखाता हूँ, लाइव देखो आप। ये बी विंग की सीढ़ी है, ये दुकान है 70 फुट 80 फुट, इसने रोड तक दुकान बढ़ाया है। अंदर जाने ये देखिए आपको प्लान में दिख रहा है, जगह खाली पैसेज है, इसने पूरे खाली पैसेज को कवर कर लिया है। यही दिखा के हमने नगर पालिका में रिक्वेस्ट किया था, नगर पालिका वाले के लोगों ने इसको डेमोलेशन किया था, वो हमको ओपन करके दिया था, वापस दादागिरी करके मारपीट करके उसने वापस बनवाया। हम लोगों पे पुलिस स्टेशन में जाके झूठा एफआईआर करता है कि मेरा दुकान तोड़ा, दुकान नगर पालिका ने तोड़ा था और हम पे जो झूठा एफआईआर किया उसकी कॉपी भी है। हमको पुलिस प्रशासन ने हेल्प किया और बताया कि ये आदमी ने झूठा कंप्लेंट किया था तुम्हारे पे। ये प्लान का कॉपी हर किसी के दुकान में मिलेगा, इधर 39 दुकान है, 39 दुकानों में यही कॉपी मिलेगा। और बोलते ब्लूप्रिंट नहीं है, ब्लूप्रिंट से मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट तो बिल्डर बनाता है, नगर पालिका को देने के लिए ब्लूप्रिंट का हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए उधर भी हम देखेंगे, वहाँ की भी क्या कंडीशन है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे शीतल साई ये बिल्डिंग है और किस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपने अभी लाइव ही हम यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आए थे, तो ऊपर से स्लैब जो है वो गिरा है नीचे, और किस तरीके के यहाँ पे हालात है, क्या मजबूरी है कि जिसके चलते यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये उनका घर है। अच्छा, ये जो आपने नक्शा दिखाया है हमको, उस नक्शे से ज्यादा इन्होंने आगे जो किया इलीगल तरीके से जो है बोल सकते कब्जा किया है। ऐसा बना देते हैं, प्लाई ठोकते हैं, बाद में अंदर से दीवार बना लेते हैं। झोपड़ापट्टी वाले कैसे करते हैं, बाहर प्लास्टिक दिखाते हैं और अंदर दीवार बना लेते हैं, बाद में प्लास्टिक फाड़ देते हैं, वैसा करते हैं। बाहर से प्लाई ठोकते हैं और अंदर दीवार बना लेते हैं। इधर टॉयलेट बना रहे हैं सोसाइटी के पैसेज में, देखो टॉयलेट बनाया हुआ था, हम लोग ने मना कर दिया, पुलिस आ गई, नगर पालिका के लोग आ गए, तब बंद कर दिया गया। देखो इधर 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 ले लो। ये किस चीज़ का वो है यहाँ पे, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये किस चीज़ का काम यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कौन सा प्रिंटिंग का क्या है यहाँ पे? क्या है ये? प्रिंटिंग का मशीन है, प्रिंटिंग मशीन लगा है, साइन बोर्ड बनाने का मशीन है। इसमें भी मतलब मेरे को एक चीज़, मेरे को ना एक चीज़ कंफर्म करनी है, जो ये दुकान है इसका प्रॉपर जो मैप में रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। आप यहाँ थोड़ा सा जूम करना, जो प्रॉपर मैप में महानगर पालिका द्वारा जो पास हुआ है प्लान वो यहाँ तक का है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं आपने देखी है, हाँ शटर उसका उधर है, तो यहाँ के साइड जो आप ये नीचे का एरिया देख रहे हैं, इलीगल तरीके से इन लोगों ने इस पे जो है कब्जा किया हुआ। और इस तरीके की बाउंड्री वॉल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा बना रखा है। जो प्लान में था, जो मैप में, जो ब्लूप्रिंट में था, उससे ज़्यादा यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने इस तरीके से जो है इलीगल तरीके से इस पे कब्जा कर रखा है। ये आपने बताया ये पीने का पानी की टंकी था, पानी की टाकी है, ये जो बिल्डर ने बना के दिया था। इन्होंने पानी के टाकी के बाजू में टॉयलेट का कनेक्शन कर दिया, ए विंग का टॉयलेट का, और गटर का पानी भी सी विंग में से, डी विंग में से आ रहा है। बोले बिल्डर ने पाइपलाइन दिया था। पानी के टाकी के बाजू में कभी भी कोई बिल्डर पानी टॉयलेट का लाइन नहीं देगा, इन लोग ने अपने मन से बनाया और उस वजह से ये पानी के टाकी के अंदर टॉयलेट भरा पड़ा है। हमारे पास रिपोर्ट भी है, महानगर पालिका का जो फूड वो डिपार्टमेंट वाले रहते हैं उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है कि ये टाकी में टॉयलेट है और ये पानी पी नहीं सकते। तो पानी के टाकी के ऊपर कचरा भर के रखा है। अभी और पीछे देखो, हाँ इधर भी चलेंगे। यहाँ पे ये पीने के पानी की जो है टंकी है और इस पे इन्होंने बोला है कि पूरा, हाँ बहुत स्मेल आ रही है यहाँ पे, बहुत स्मेल भी आ रही है। ये काफ़ी दिनों से ये टाकी गंदा है। उसने ये जो है ना ड्रेन का लाइन नहीं था इधर, वहाँ से उन लोगों ने डायरेक्ट इसको करके इधर कन्वर्ट करके निकाला। इसके वजह से वो ओवरफ्लो होकर के सारे टांकी में संडास का पानी जा रहा है इसमें। इसको कई बार हम लोगों ने बोला, लास्ट में बंद ही गया, लाइन भी कट गया। ये 18 महीना से हम लोग परेशान हैं। पानी की भी समस्या है आपके यहाँ पे? 18 महीने से है ही नहीं पानी। 18 हम लोग 400 रुपया टैंकर बनाते 2-3 में, बोलता पैसा हम मेरा मेंटेनेंस अगर बाकी है, कौन कहता है? वही तिवारी, महेंद्र लोटन तिवारी, शाही मेंटेनेंस अगर 35,000 रुपया है तो उसका 55 लाख है, तो वो ज़्यादा वाला देंगे पैसा या हम कम वाले देंगे? पहली बार हम तो अभी दे देंगे, चलिए 35,000 हम दिया अभी, चलो 55 लाख भी दे, चले ना। और आगे चलते हैं। शीतल साई बिल्डिंग का जो ये किस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन है पूरा आपको दिखाते हैं। पूरा पैसेज एरिया है, ये सोसाइटी का है या फिर जो ये सोसाइटी की है। सोसाइटी का है।
तो यहाँ पे जो इस तरीके से ये यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में महेंद्र तिवारी है सब, इसका जिम्मेदार वो है। उनसे क्या साठ गांठ है वो उनको मालूम है। जब भी कभी बात बोलते हैं तो वो बोलते हैं क्या कि मेरा इसमें लेना देना नहीं है। तो जब तुम चेयरमैन है तो लेना देना कैसे नहीं है? तुमने चेयरमैन के रहते हुए सारी चीज़ें जितनी बहुत सारी चीज़ें अनलीगल उसने किया है। 12 साल कंटिन्यू चेयरमैन था, 12 साल में जितना बिल्डिंग का हालत ख़राब किया उसने कि बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। ये जो रेस्टोरेंट है ये भी आपकी बिल्डिंग के उसमें ही है ना? हाँ, बिल्डिंग ए विंग का है। तो अगर सपोज अगर हम इन लोगों से बात करते हैं तो क्या इनके नक्शे में ये वाला एरिया इनको दिया हुआ है? सोसाइटी का कॉमन पैसेज है, वो सोसाइटी का कॉमन पैसेज है, पार्किंग पैसेज है, गेट बंद कर दिया है। बिल्डिंग को बिल्डर ने 2 गेट दिए हुए थे, एक ई विंग के तरफ से एक और ए विंग के तरफ से। ए विंग का गेट पूरा बंद है, वहाँ पे वो घड़ी वाले ने दुकान बनाया और ए विंग से लेके बी विंग तक का पीछे का डी विंग तक का पूरा पैसेज शाही वाला वापर रहा है। वो पैसेज में कोई जा नहीं सकता क्योंकि उसका काम चल रहा है, वो खाना बनाने का। या खाना देखो, इधर देखो, आप लाइव देखो क्या चल रहा है। ये आपको मैं बताऊं, ये सोसाइटी का जो है यहाँ पे शीतल साई बिल्डिंग है उसका ये पैसेज है और ये म्यूचुअली है सारी चीज़ें। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि जो रेस्टोरेंट यहाँ पे सामने है उन्होंने पूरा पैसेज जो है वो यूज़ के लिए जो है ले रखा है। ये पूरा पैसेज जो है, जो ये बिल्डिंग है, इसके लोगों के लिए कॉमन था। थोड़ा आगे चलेंगे और आपको इस शीतल साई बिल्डिंग का जो एक्चुअल का अभी का जो स्टेटस है वो दिखाएंगे। मैं आपसे पूछूंगी रेस्टोरेंट का क्या नाम है, ये किसका है? शाही रेस्टोरेंट। अच्छा, और ये क्या चीज़ बना रखी है? ये छपरा बनाया है और पीछे का पूरा खाली पैसेज है, वो वापर रहे अपने होटल के काम के लिए। तो ये मतलब इनके पास ऑन पेपर है यूज करने का या इलीगल? पर कुछ नहीं है, ऑन पेपर तो दुकान का एरिया है। सोसाइटी का पैसेज कॉमन रहता है, वो सब लोगों के लिए रहता है और ऊपर से मेंटेनेंस भी नहीं देते हैं। बोले हमने अपना विंग अलग कर लिया, कैसे अलग होता है? अच्छा, अलग कर लिया तो उसके पहले का मेंटेनेंस कौन भरेगा? 280 रुपये मेंटेनेंस नहीं भर सकते। 13 प्रॉपर्टी के मालिक है और 280 रुपये से 4-4.5 हज़ार रुपये जो होता है नहीं भर सकते ये लोग। और होटल आगे का जो आप रास्ता बता रहे थे वहाँ पे देखते हैं जो आप कह रहे थे वो है। बिल्डिंग में बहुत टाइम से ऐसी सिचुएशन है, हर 1 महीने में 2 महीने में किसी ना किसी का स्लैब गिरते ही रहता है। अभी मेरा गिरा था, फिर उससे पहले फर्स्ट फ्लोर पे गिरा था, फिर वो रियाज भाई है उनके घर का गिरा था, होते ही रहता है। मतलब अच्छा, इसमें आप लोगों ने इसमें जब नोटिस लगा था महानगर पालिका, कितने समय पहले ये नोटिस लगाया? एक्चुअली मैम 2021 में ही हमारी बिल्डिंग को नोटिस आ गया था C2A का, बट कुछ लोगों की वजह से कुछ का फ़ायदा है, यहाँ पे अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट एक्सटेंड किया हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या पता नहीं क्या किया, नगर पालिका के साथ सांठगांठ करके वो नोटिस को ही हटा दिया था। C2A को, बिल्डिंग का नामो निशान तक निकाल दिया था। फिर हमने कंप्लेन किया, वार्ता किया MBMC से, तब जाके अभी हमारी कुछ बात सुनवाई हुई है। ऑडिट होने के बाद में, ऑडिट भी नहीं होने देते थे बिल्डिंग का, वो लोग का इतना था क्योंकि वो लोग को यहाँ पे रहते नहीं थे, वो रेंट पे रहते, दुकानें दिए हुई है, नेगरू लोग को रखा हुआ है, उनको लाखों रुपया भाड़ा आता था यहाँ से, तो उनका फ़ायदा था। तो ना वो ऑडिट होने देते थे, ना कुछ बिल्डिंग का भला होने देते थे। पानी, लाइट, पानी सब बंद करके रखा है। आप देखोगे यहाँ पे पूरा लाइट बंद है, बिल्डिंग में 1-1.5 साल से पानी नहीं है। फिर भी हम इतने टाइम से अब इतना परेशानी था, तो आप लोगों ने सबने मिलके एक यूनियन में या बोल के उनके खिलाफ कभी कुछ कार्रवाई करी है? होती ही नहीं है। हम जाते हैं तो हमको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हम जाते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जाते थे, हम सब जगह गए, रजिस्ट्रार के पास गए, नगर पालिका के पास गए, नगर सेवकों के पास गए, सबके पास गए। मतलब हमारी जितनी कैपेसिटी थी हमने सब कुछ किया। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी मैं तो रेंटेड पे रह रहा हूँ मैम, मेरी मदर इन लॉ के साथ में। और ये आपका खुद का खरीदा हुआ? मेरा खुद का खरीदा हुआ घर है। अब ये यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है तो ये रहने जैसा सेफ नहीं था, तो यहाँ से मेरे को मजबूरन मूव आउट होना पड़ा यहाँ से। तो ये शीतल साई बिल्डिंग का जिनके अभी हम घर पे जो है फ्लैट पे मौजूद हैं, यहाँ यहीं वो रहते थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया इस तरीके कि यहाँ पे जब ये स्लैब जो है वो गिरा उसके बाद वो यहाँ से मूव किए हैं और काफ़ी टाइम से यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि मेंटेनेंस का नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जो इसकी सांठगांठ है। और भी चीज़ें हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे यही वो जगह है जब हम यहाँ पे आए थे, अभी रिपोर्टिंग के लिए आए थे, तो आप देख सकते हैं लाइव यहाँ से जो है वो नीचे गिरा था स्लैब। अच्छा, यहाँ पे हमने बहुत सी जगह देखा है कि जो एक्चुअल में दुकानें जिनको दे रखी है, उन्होंने उससे आगे जाके जो है इलीगल तरीके से कब्जा किया है। यहाँ पे भी इसके बारे में आप क्या बोलें?
इसके बारे में मैम, जब हम एफ विंग से निकलते थे ना, तो बिल्डर ने हमको ऐसा दिया था कि हम यहाँ से निकलते थे तो हम वहाँ तक पूरा ए विंग हमारा जो है वहाँ पे हमारा गेट था, वहाँ से हम निकलते थे। आप ये देखिए एनक्रोचमेंट इनका इतना है कि ये वहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, लेकिन हमारी कंप्लेन देने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है। ये पूरी लाइन आप देखोगे पूरी एनक्रोचमेंट से। ये ऊपर हमने देखा है स्कूल भी है यहाँ पे। ये स्कूल है, यहाँ पे डांस बार है और इसके ऊपर नेग्रो लोग रहते हैं। ये बिल्डिंग है, ये विंग किसने दिया है ऊपर जो आप कह रहे हैं रेंट पे रहते हैं? तिवारी करके है, जो महेंद्र रामलोटन तिवारी करके जो है, और उनके साथ और भी उनके कुछ पार्टनर भागीदार लोग हैं। उन्होंने सबने मिलके यहाँ पे ये सब जो भी उल्टा पुल्टा काम आप देखोगे सब उन्हीं की देन है बिल्डिंग में, सोसाइटी में। हालांकि ये भी बहुत जर्जर हालत में है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा कैमरा आप करके दिखाएं। ये भी जर्जर हालत में है, ये कोई ठीक नहीं है। इस पे भी नोटिस आया हुआ है। हाँ, इस पे भी नोटिस है, इस पे भी आया पैसा है, और इनको बचाने के लिए C2B का और C2A का नोटिस दिया है, ताकि ये बना लेवे और ये यहाँ पे एज इट इज इनका स्ट्रक्चर और इनका कब्जा वैसे ही रहे। हालांकि बिल्डिंग एक ही सारा है, और मगर इस सबको अलग, ये पैसा का खेला है, पैसा का खेला, सब पैसे का खेल। पहले यहाँ तक बनाया, फिर उधर तक बनाया, फिर उधर तक बना के पूरा 2,500 स्क्वायर फीट ले रहे। आज भी मैं आपको चाहिए तो दिखाता हूँ इनका प्रॉपर्टी टैक्स। ये शॉप नंबर जो 11-12 है, प्रॉपर्टी टैक्स पे इनका 75 स्क्वायर फीट का ये टैक्स भर रहे हैं, लेकिन आज वापर रहे 2,500 स्क्वायर फीट। ये सवाल था मेरा कि इस तरह की कंडीशन है तो जब इस तरीके से पालिका नोटिस लगाती है तो लोगों को जो है दूसरी जगह जो बिल्डर आता है वो फिर उनको फ्लैट्स भी देता है, नया देता है। तो यहाँ पे क्या कारण है कि ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी कोई भी नहीं आ रहा है? बिल्डर बोलता है कि इतने लोगों ने कब्जा करके रखा है, मैं आऊँगा तो किसको कितना बड़ा दुकान दूंगा। मैं तो 70 फुट की दुकान दूंगा, जितना पेपर पे है 70 फुट 75 फुट उतना ही दूंगा। तुमको 2000 फुट की दुकान कैसे दूंगा? तुमने जब पूरा सोसाइटी का पैसेज कवर करके रखा है, अपने दुकान बनाया है, हम उतना बड़ा दुकान क्यों देंगे और कैसे देंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो दुकान वाले हैं ये लोग मुख्य कारण है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों को ये सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सही बताया आपने, सही बताया। दुकान वालों ने जो इंक्रोचमेंट किया है उस वजह से जो 2 माले के, पहला माला दूसरे माले के जो लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिसके चलते जो है बिल्डर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी दुकान वालों ने इलीगल तरीके से जो है आगे का ले रखा है ना। तो आगे चलेंगे, इधर भी देखते हैं। ये शीतल साई बिल्डिंग का आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये एक और पैसेज है। आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे जिस तरीके से सौंदर्यकरण तरीके से लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं इसके, लेकिन जो इसके ऊपर की बिल्डिंग है और उसकी क्या अभी की कंडीशन है, जिस कंडीशन में यहाँ के लोग जो है रह रहे हैं, किस तरीके से आपने देखा कि स्लैब भी वो अभी टूटा था लाइव में। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम पहले से वो गिरा हुआ था और हम गए, आपने देखा कैसे वो गिरा था। यहाँ पे भी हम चलेंगे और देखेंगे अंदर की जो सिचुएशन है वो कैसी है। ये क्या है, ये क्या है? ये रास्ता है जाने का, इसको दुकान बना दिया इन लोगों ने, 38 नंबर दुकान लगा दिया है। ये रास्ता है बाहर निकलने का, उधर से ये बंद कर दिया। लेकिन अभी कितना छोटा हो गया, ये भी इसको छोटा कर दिया गया। ये शॉप को बढ़ाने के लिए यहाँ से और यहाँ से कवर करके इसको पूरा पैक कर दिया और एक छोटा सा बना दिया। कुछ नहीं था, पूरा ओपन था। ये पूरा ओपन था, ये पूरा पैसेज था। जैसे अभी हम उस वाली दूसरे विंग में गए थे तो ये विंग जो है ये बी विंग है ना, ये शीतल साई की बी वाली विंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज कितना छोटा है। इससे पहले हम जब गए थे वहाँ पे वो पैसेज बड़ा था। यहाँ पे जो दुकानदार है, ऐसा जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो दुकानदार हैं इन लोगों ने अपनी जगह जो उनको अलॉट की गई थी उससे बढ़ाकर इलीगल तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पे ये दीवार जो है वो और ब्रॉड कर दी गई है। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ आपको बता दूँ, मेरे पीछे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनके फ्लैट्स जो है शीतल साई बिल्डिंग में हैं, उनका ऐसा कहना था कि यहाँ पे जो है एंट्री का गेट था, बिल्डिंग का बड़ा गेट था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो दुकान है वो अभी घड़ी की मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना आपसे मैं पूछूंगी, यहाँ पे जो ये दुकान है जो गेट था वो हटाया गया है, दुकान को बढ़ा के लगाया गया है? दुकान को गेट को बड़ा गेट था, यहाँ गेट के हटा करके वो सारी कैप्चर कर लिया। तो जो गेट हटाया गया, जो बढ़ाया गया, क्या ये प्रॉपर लीगली करा गया है, ऐसा कुछ है? नहीं अनलीगल है सर। हमारे पास तो पेपर है, हमने किया है। नहीं पेपर कुछ भी नहीं है, कोई पेपर नहीं, कोई पेपर नहीं। अब वो क्या कैसे बढ़ाया है वो वही बता दो। ये सब बता सकता है सिर्फ महेंद्र रामलोटन तिवारी, ये सब सवालों के जवाब दे सकता है। जब महेंद्र रामलोटन तिवारी की सत्ता थी, वो जब चेयरमैन था, वो जब ट्रेजरर सेक्रेटरी था,
उसके ग्रुप के लोग ही ये बता सकते कि इन्होंने किसको कैसे कब्जा दे दिया। सोसाइटी की कोई भी जगह इन्होंने अपने आप में बांट ली, बोले इतना तुम लो इतना मुझे दो, इतना तुम लो इतना मुझे दो, अपनी अपने को जगह बांट ली इन्होंने। तो ये अभी यहाँ की जो है प्रेजेंट सिचुएशन है कि किस तरीके से यहाँ पे जो शीतल साई के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उनका आपने देखा है कंडीशन किस तरीके से, जो फ्लैट्स है किस तरीके से जो सिचुएशन है। लेकिन आप यहाँ पे जो फ्रंट आप देख रहे हैं दुकानों का सभी यहाँ पे है, ये घड़ी की शॉप है, इसके बाद शाही रेस्टोरेंट है, आगे भी एक और रेस्टोरेंट है और फिर उधर भी एक जो है कपड़ों की दुकान है। तो जिस तरीके से यहाँ पे फ्रंट का आप व्यू देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी हैरान कर देता है कि अगर आप इसका बैक साइड में देखेंगे तो उसका व्यू कैसा है। फ्रंट आप देखिए कितना अच्छा है ये, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये नहीं बोल सकते कि ये वही जगह है, क्योंकि सामने से इतना सुंदर लग रहा है लेकिन वहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे इनका ऐसा कहना था कि जो सोसाइटी है उसका मेन जो है एंट्रेंस यहाँ पे था। यहाँ पे शॉप पे बात करेंगे इनसे, शॉप के ओनर से अगर हम बात कर पाए। कौन है शॉप के ओनर? हाँ, अभी कोई है नहीं, कभी रहते भी नहीं है ओनर। जब कभी बात करने का ऐसा कभी कोई मैटर रहता है तो अक्सर हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ पे जितने भी दुकान थी वहाँ पे गए, हमने सोचा बात करेंगे उनसे, तो उनका यही कहना है कि जो ओनर है वो है नहीं यहाँ पे और हमने तो ये अभी लिया है। आपसे मैं पूछूंगी ये जो अभी की सिचुएशन है आखिरी में, क्योंकि पूरा हमने देख लिया, पूरा हमने वहाँ से यहाँ तक देखा है, सिचुएशन देखिए कैसी है अभी यहाँ पे। जिस तरीके से बोला कि जो गेट था, आखिर में आप क्या कहेंगे, क्या आपको इसका मुख्य कारण लगता है? कब तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी? ये ऐसे ही रहेंगे? आप लोगों का लाइफ पूरा वहाँ पे, मतलब फैमिली भी है, पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बिताई है, अभी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आपकी क्या डिमांड है? डिमोलेशन होना चाहिए बीएमसी का, इंक्रोच में ख़त्म होना चाहिए, या तो फिर पूरे सारे बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए था। अच्छा, अगर जैसे वहाँ पे उन्होंने जो नोटिस लगाया है कि इवैक्यूएट करने को बोला गया है, लेकिन उसी से लगते हुए ये शाही रेस्टोरेंट भी है, तो अगर वो वहाँ की बिल्डिंग टूटेगी तो इस रेस्टोरेंट को भी तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा। लेकिन इसने तो पीछे पूरा अपना बढ़ा रखा है, इस तरीके से किया हुआ है। तो वो सब खाली कराएंगे ना हम लोग। कितना टाइम लगेगा आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने देखा अभी हम आए थे तो वो कैसे गिरा, तो वहाँ पे जो है जान का खतरा भी है। 1.5 महीना लगेगा कम से कम इसको करने में। पूरा बीएमसी से हम लोग कमिश्नर से भी बात कर रहे हैं और वो अपना अतिक्रमण विभाग से भी बात किया, उन्होंने नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस जो दिया है कि हम लोग को EF का C1 का नोटिस दिया है, बाकी लोगों का क्या हिसाब से दिया है नहीं मालूम हमको, जबकि उससे ज़्यादा है। ये ऊपर से पॉलिश कर देने से क्या बिल्डिंग मजबूत नहीं हो जाती है, अंदर से तो खोखला है। इसका यहाँ का जो वार्ड ऑफिसर है, क्या उन्होंने आके यहाँ पे जांच करी है? हाँ, जाँच की है, जांच की तभी ना इसने दिया है नोटिस ने। लेकिन फिर भी जो है हट नहीं रहे, दुकानें जो है वो हटा नहीं रहे। स्कूल वाले सीविंग ने उसने नहीं करने दिया इसको, और ये साई वाले ने ऐसी ऊपर से बरवली देख करके बोल करके चला गया, तो इसका C2 का उनका नोटिस आया। ये है, हम लोगों ने अपना बिल्डिंग का पूरा सारा कराया, मैंने खड़ा होकर के कराया, इन लोगों ने खड़ा होकर करने नहीं दिया। तो देखा आपने, ये फ़िलहाल की जो स्थिति है शीतल साई बिल्डिंग की, वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे सवाल जो है वो कई खड़े होते हैं। अगर ये इतनी धोखादायक है, इवैक्यूएट करने का नोटिस लगाया गया है, तो क्यों प्रशासन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनको रहने के लिए मजबूर कर रही है? क्यों इसमें कड़ी कार्रवाई जो नहीं कर रही है? साथ ही साथ आपने देखा, लोगों ने कहा कि जिस तरीके से दुकानें यहाँ पे जो है बनी हुई है, वो जो जितना उन्हें अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा का उन्होंने कब्जा जो है वो कर रखा है, उससे ज़्यादा कि उन्होंने जगह को खुद बना के, आपने देखा है किस तरीके से दीवार जो है वो बनाई है, और वहाँ पे भी जो पैसेज का एरिया है सोसाइटी का, वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब इसमें सीधा सवाल ये है कि इस तरीके की हालत जो है वो महानगर पालिका आखिर कब तक, उसके महानगर पालिका की नज़र में ये नहीं आ रहा है? सीधा सवाल हमारा वार्ड ऑफिसर से भी है कि जब आपने नोटिस लगा दिया है उसके बाद क्यों यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या महानगर पालिका इस बात का वेट कर रही है कि कोई दुर्घटना होगी, कोई जान हानि होगी, उसके बाद ही प्रशासन जो है वो कोई कार्यवाही करेगा? ये सारे सवाल है, लेकिन जवाब सिर्फ इसका इतना है कि अगर महानगर पालिका इसमें सही टाइम पे कोई एक्शन लेती है तो यहाँ पे जान का खतरा नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। और इस तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पे बना रखा है, आप जगह भर में जो है हम देख रहे हैं, शहर भर में आपकी तोड़ा कार्रवाई चल रही है। तो क्यों ऐसा है कि कुछ चिन्हित जगह है, कुछ ऐसी पॉइंट वाली जगह है जहाँ पे आप जो है तोड़ा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इसका भी सवाल जो है हम पूछेंगे।
और आपको बता दें आगे किस तरीके से यहाँ पे महानगर पालिका कोई कार्यवाही करती है, यहाँ के लोगों के साथ क्या होता है, इस पूरी घटना पे जो है हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।